Hello student. Yesterday I gave you the topic germination of seed. So today we learn deeply about germination of seed. So what is seed germination? Seed germination होता क्या है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि सीड क्या होता है, सीड की स्ट्रक्चर होती कैसी है आखिर. ओके, तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि सीड स्ट्रक्चर होती क्या है. ठीक है, सो ये एक सीड है. ठीक है, इसके ऊपर एक टफ आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं. ओके, जो कि सीड को प्रोटेक्ट रखती है किसी भी डैमेज से. ओके, और इसमें एक छोटा सा होल होता है इस जगह पे. ठीक है, इस जगह पे एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू सीड जो है वाटर लेता है. ठीक है, अपने इसके लिए. और इसी बीज के अंदर एक छोट बेबी प्लांट जो है इसके अंदर रहता है. ओके, और सीड के अंदर टू सीड लीव्स होती हैं. ठीक है, जिन्हें हम कोटिलेडन्स बोलते हैं. ओके, जिसके अंदर ये जो बेबी प्लांट है उसके लिए फूड जो है स्टोर रहता है. जब तक बेबी प्लांट ग्रो नहीं करता है तब तक ये बेबी प्लांट इन्हीं सीड लीव से यानी कि कोटिलेडन से अपना फूड जो है लेता है. ओके, व्हेन द सीड, जब एक सीड एक सही मात्रा में एयर, वाटर एंड वार्मथ को प्राप्त करता है तो ये बेबी प्लांट जो है एक न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. ओके, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो जर्मिनेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वह प्रक्रिया जिसमें बीज एक नए पौधे में वृद्धि करना शुरू कर देता है उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं या अंकुरन कहते हैं. ओके, न्यू प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड सीडलिंग. छोटे पौधे को हम सीडलिंग भी बोलते हैं. ओके, और एक और चीज़, सभी पौधे, ठीक है, और आगे की जो स्टेजेस हैं वो मैं इस पिक्चर के थ्रू यानी कि स्टेजेस ऑफ ग्राम सीड के थ्रू बताऊंगी कि कैसे कैसे जर्मिनेशन होता है. लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सारे बीज होते हैं, सारे सीड होते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करते हैं. बिकॉज उनमें से कुछ सीड जो है पक्षियों और जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं और कुछ को ज़रूरत नहीं होती है हवा, पानी और वार्मथ की. ओके, नेक्स्ट आता है जब हम बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अपना जर्मिनेशन जो है स्टार्ट करता है. सो सबसे पहले, ओके, सबसे पहले जब सीड जर्मिनेटिंग स्टार्ट करता है तो फर्स्ट रूट कम आउट, सबसे पहले जड़ बाहर आती है उसकी. ओके, एंड देन शूट्स कम आउट. डू यू नो व्हाट इज़ रूट एंड शूट? जो आप सभी जानते हैं कि जो ज़मीन के अंदर भाग रहता है वो रूट रहती है और जो भाग उसका ज़मीन के ऊपर आता है उसे हम शूट बोलते हैं. ओके, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन के शुरुआती दिनों में द सीडलिंग गेट फूड नीडेड फॉर द ग्रोथ फ्रॉम द सीडलिंग. तो जो सीडलिंग को भोजन की जिस खाने की ज़रूरत होती है वो सीड लीव्स, जैसे मैंने आपको बताया था कोटिलेडन्स जो होते हैं सीड लीव्स जो होती है उसमें न्यू प्लांट के लिए खाना जो है स्टोर करके रखता है. ओके, तो वो जब जर्मिनेशन के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें खाना जो है अपने इन्हीं कोटिलेडन से, सीड लीव्स के अंदर जो खाना स्टोर रहता है उन्हीं से लेता है. ओके, तो उसके बाद जब सीडलिंग बाहर आ जाता है, ठीक है, और इस एक और चीज़, इन सीडलिंग में जो खाना है वो सफिशिएंट स्टोर रहता है, यानी कि जब तक इसकी जड़ और इसकी शूट बाहर आती है तब तक ही इसमें इतना ही खाना होता है. जैसे ही इसके रूट एंड शूट बाहर आते हैं ये जो लीव्स होती हैं वो सूख जाती हैं और जो बेबी प्लांट है वो अपना खाना मिट्टी के अंदर से, ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर से एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, और ग्रो करता है एक नए पौधे में धीरे धीरे. सो इसकी शूट बाहर आती है. ओके, एंड देन लीव्स, जैसे ही लीव्स बाहर आ जाती हैं ये दोनों ड्राइज अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं. लीव्स के बाहर आने पे आप जानते हो कि सन की प्रेजेंस में लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है. धीरे धीरे ऐसे ही ये छोटा पौधा एक बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो यही प्रोसेस होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड. ओके, धीरे धीरे. ओके.